कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन के अंदर सो रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वह पीछे छूट चुका है, इसलिए वह अपनी सीट से उठकर दूसरे केबिन में जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पैर नीचे गिरे हुए खून पर पड़ जाते हैं और वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह आदमी जब अपने चारों तरफ खून लगा हुआ देखता है तो काफी घबरा जाता है और फिर जब उसकी नजर ट्रेन के दूसरे केबिन पर पड़ती है तो वह देखता है कि एक आदमी बेरहमी से किसी इंसान की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर लियोन को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर का काम किया करता था। फिर हम लियोन की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं जो उसके साथ रहा करती थी। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से अभी शादी नहीं कर पा रहे। माया देखती है कि लियोन अपनी तस्वीरों को लेकर काफी परेशान लग रहा है। वह अपने बॉयफ्रेंड को इस हाल में नहीं देख सकती थी। माया लियोन को बताती है कि उसने अपने एक दोस्त से बात की है, वह तुम्हारे लिए एक अच्छे स्टूडियो में जॉब दिला देगा। यह सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है। अगले दिन लियोन माया के दोस्त के साथ इंटरव्यू देने स्टूडियो जाता है जहां वह स्टूडियो की ओनर सूजन से मिलता है। सूजन लियोन की खींची हुई सारी तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखती है लेकिन उसे ये तस्वीरें ज्यादा पसंद नहीं आती। वह लियोन से कहती है, अगर तुम इससे बेहतर फोटो खींच सकते हो तो मैं इन्हें अपने स्टूडियो की डिस्प्ले पर लगाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। यह सुनकर लियोन दुखी हो जाता है। इसके बाद वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। सपने में लियोन उस ट्रेन को देखता है जिसके अंदर लोगों की मौत हो रही थी। यह सपना देखकर लियोन की नींद खुल जाती है। वह रात को ही स्टेशन की तरफ जाता है ताकि कुछ यूनिक फोटो क्लिक कर सके। इसी बीच लियोन देखता है कि कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। लियोन इन सब की फोटो क्लिक करता है और साथ ही उस लड़की को उनसे बचा भी लेता है। वह लड़की लियोन को शुक्रिया बोलती है और जाते जाते उसे एक किस भी करती है। फिर वह ट्रेन के अंदर चली जाती है लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है। तभी एक आदमी हाथ लगाकर ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से रोकता है और वह लड़की अंदर चली जाती है। यह सारी बातें लियोन भी देख रहा होता है। वह उस आदमी के हाथ की एक तस्वीर भी क्लिक कर लेता है। यहाँ वह लड़की अपनी सीट पर बड़े आराम से बैठी होती है और हम देखते हैं कि वही किलर उसके पास आ रहा होता है। वह अपने हथौड़े से एक वार में उस लड़की को जान से मार देता है। अगले दिन सुबह लियोन अखबार में उसी लड़की की मिसिंग न्यूज देखता है जिससे वह कल रात स्टेशन पर मिला था। उसे लगता है कि जरूर उन बदमाश लड़कों ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए लियोन एक डिटेक्टिव के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि शायद उन लड़कों ने ही इस लड़की के साथ कुछ किया है। लेकिन वह डिटेक्टिव लियोन की एक भी बात पर यकीन नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद लियोन सीधा सूजन के पास जाता है जहाँ वह अपनी नई तस्वीरें दिखाता है। इस बार सूजन को लियोन की खींची गई तस्वीरें पसंद आती हैं। वह उससे काफी इम्प्रेस होती है और उन तस्वीरों को खरीद लेती है। इस बात से खुश होकर लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया और उसके दोस्त के साथ पार्टी करता है। इधर हम उसी ट्रेन को देखते हैं जिसमें 3 पैसेंजर सफर कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे इस ट्रेन में बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने न्यूज में इसके बारे में कई डरावनी बातें सुनी है। उसका दोस्त बोलता है, हम सब तुम्हारे साथ है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी वही किलर अपनी सीट से उठकर उस लड़के के सिर पर हथौड़ा मार देता है जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं और वह मर जाता है। फिर किलर दूसरे लड़के पर हमला करता है। वह उसके प्राइवेट पार्ट में कील घुसा देता है और उसे पटक देता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर किलर उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसका दोस्त किसी तरह किलर का पैर पकड़ लेता है। किलर इस बार उसके चेहरे पर हथौड़ा मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। वह लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इधर लियोन स्टेशन के बाहर बैठकर अपने परफेक्ट शॉट का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे नेचुरल फोटो क्लिक करना पसंद था। तभी उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है। बहुत डरावना लग रहा था। लियोन उसकी फोटो खींचने लगता है और उसका पीछा भी करता है ताकि और बेहतर फोटो ले सके। लेकिन किलर को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुक जाता है ताकि पीछा करने वाला उसके आगे निकल जाए। जैसे ही लियोन उसके पास से गुजरता है किलर उसका कॉलर पकड़ लेता है। लियोन माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो बस आपकी तस्वीर ले रहा था। किलर उसे छोड़ देता है और अपनी होटल के अंदर चला जाता है। इसके बाद लियोन अपने घर पर फोटो के प्रिंट सुखा रहा होता है। तभी उसकी नजर किलर के हाथ में पहनी हुई रिंग पर पड़ती है। वह याद करता है कि यही रिंग उस आदमी ने भी पहनी थी जिसने ट्रेन का गेट बंद होने से रोका था ताकि वह लड़की अंदर आ सके। यह देखकर लियोन को शक होता है कि जरूर उन सभी लापता लोगों के पीछे इसी आदमी का हाथ है। लियोन इस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम गैनी है। वह एक कसाई है जो एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। अगले दिन लियोन गैनी का पीछा करते हुए उसकी फैक्ट्री के अंदर जाता है जहाँ वह चुपचाप कसाईयों के कपड़े पहनकर वहाँ के लोगों की फोटो लेने लगता है। लियोन जैसे ही गैनी की फोटो लेना शुरू करता है गैनी उसे देख लेता है। लियोन वहाँ से भागकर दूसरे सेक्शन में चला जाता है जहाँ जानवरों का मीट सुखाया जाता था। लियोन गैनी से छिपा ही होता है लेकिन गैनी उसके पीछे पहुँच जाता है। वह उसे मारने ही वाला होता है लेकिन लियोन किसी तरह अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। रात को लियोन फैक्ट्री के बाहर गैनी का इंतजार करता है। वह गैनी का पीछा करते हुए उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। उसे यह भी पता चलता है कि गैनी हर रात आखिरी ट्रेन का इंतजार करता है और हमेशा
उसी ट्रेन में वो भी फर्स्ट केबिन में सफर करता है। जैसे ही रात की आखिरी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, गैनी उसके अंदर चढ़ जाता है। लियोन भी उसके पीछे ट्रेन में जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे कैमरे के साथ रोक लेता है और कहता है कि यहाँ फोटो खींचना मना है। इस वजह से लियोन की ट्रेन मिस हो जाती है। इधर ट्रेन के अंदर किलर अपनी सीट पर बैठा चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और मजाक करने लगता है, पर किलर चुप रहता है। जैसे ही ट्रेन अपना रास्ता बदलती है, किलर अचानक उस आदमी के सिर पर हथौड़ा मारता है। वह नीचे गिर जाता है। किलर उसे मारने ही वाला होता है कि उसे अचानक खून की उल्टियां आने लगती हैं, क्योंकि उसे एक दुर्लभ बीमारी थी जिससे उसकी त्वचा सड़ रही थी। इसी बीच वह आदमी चाकू निकालकर किलर पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। वह आदमी किलर को मारने ही वाला होता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर आता है और उस आदमी के सिर में गोली मारकर उसे जान से मार देता है। दरअसल यह दोनों आपस में मिले हुए थे। ड्राइवर गैनी से कहता है, आज तुमने मुझे बहुत नाराज किया है। रात को लियोन माया के रेस्टोरेंट पहुंचता है। वह माया को एंगेजमेंट रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वह कहता है, मैं कब से इस रिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। लियोन माया को रिंग पहना देता है और माया भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि लियोन एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वह मिडनाइट ट्रेन किलर के बारे में सोच रहा होता है और उसके दिमाग में उस किलर के बारे में कई सवाल चल रहे होते हैं। उसे ये सब सपने हमेशा आया करते थे, जहाँ पर वो खुद किलर बन के लोगों को मारा करता था। अगले सुबह माया लियोन की खींची हुई पिक्चर को देखती है, जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी ही दिख रहा होता है। वो लियोन से पूछती है कि तुम सिर्फ इसी आदमी की पिक्चर क्यों ले रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें सूजन को अच्छे फोटो क्लिक करके देने हैं, ताकि वो होने वाले शो में तुम्हारी पिक्चर लोगों को दिखा सके। लेकिन लियोन माया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब उसका पूरा इंटरेस्ट बदल गया था। वो दिन रात बस उस मिडनाइट ट्रेन किलर के ही बारे में रिसर्च किया करता था। एक दिन लियोन खाना खाने रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है, जो कि मीट खा रहा होता है। लियोन उसकी प्लेट से मीट का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर खा लेता है। ये देखकर उसके फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट के शेफ की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लियोन तो एक प्योर वेजिटेरियन था जो कभी नॉन वेज नहीं खाया करता था। दरअसल लियोन की मेंटल हालत अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि लियोन सिर्फ किलर के ही बारे में सोचा करता था कि वह लोगों को क्यों मारा करता है और क्यों। वह जानना चाहता था कि किलर के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद लियोन अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पूरे रूम में उस कसाई की तस्वीरों के साथ जितने भी लोग ट्रेन से गायब हुए उनके न्यूज आर्टिकल को पागलों की तरह देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर माया आ जाती है। वो लियोन को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखकर काफी परेशान हो जाती है। लियोन माया को सारी बातें बताता है, जिसपे माया को लगता है कि ये सब बस लियोन की एक इमेजिनेशन है। वो लियोन पर काफी गुस्सा करती है और उसे आज के बाद रात में बाहर पिक्चर क्लिक करने जाने से भी मना करती है। इन सब बातों से माया देखती है कि लियोन काफी उदास हो गया, तो वो उसके हाथ में कैमरा देके उसकी पिक्चर क्लिक करने बोलती है। साथ ही वो अपने सारे कपड़े भी उतार देती है, ताकि लियोन का उस पर फोकस बन सके। लेकिन लियोन जब उसकी पिक्चर क्लिक करता है, तो उसे कैमरे में बस उस ट्रेन और किलर की इमेज ही दिखाई देती है, इसलिए वो उसकी फोटो क्लिक नहीं कर पाता। ये देखकर माया काफी दुखी हो जाती है और लियोन को भी काफी बुरा लगता है। रात में वो माया के पास जाता है, जिस रेस्टोरेंट में वो काम किया करती थी। लियोन माया से आज सुबह के लिए माफी भी मांगता है कि अब से मैं उस बुचर के बारे में कोई भी रिसर्च नहीं करूंगा। लेकिन कहीं न कहीं लियोन अभी भी उस बुचर के ही बारे में सोच रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बुचर उसे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर ताने मार रहा है। इस बात से लियोन वापस मोटिवेट हो जाता है कि अब वो किलर को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहेगा। इसके बाद लियोन वापस स्टेशन जाता है और उस ट्रेन में चढ़ता है जिस ट्रेन में वो बुचर बैठा होता है। वो छुपके उस बुचर पे नजर बनाए हुए था। वो उसकी पिक्चर्स को खींचने के लिए तैयार बैठा होता है। उसके बाद ट्रेन जैसे ही अपना ट्रैक चेंज करती है, वो बुचर अपने बैग से हथौड़ा निकालकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये सब देखकर लियोन बहुत डर जाता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि ये बुचर ही वो सीरियल किलर है जो लोगों को मारा करता था। लियोन फिर से हिम्मत जुटाता है, किलर के फोटो क्लिक करने लगता है। साथ ही वो काफी डरा हुआ भी होता है कि कहीं किलर की नजर उस पे न पड़ जाए। इधर किलर मरे हुए लोगों की बॉडी को साफ करने में बिजी होता है। वो इन सारी डेड बॉडी से उनके दांत और नाखून बाहर निकाल देता है, उसी तरह जैसे जानवरों के साथ किया जाता है। इसके बाद वो इन मरे हुए लोगों की बॉडी एक हुक की मदद से ट्रेन के अंदर ही लटका देता है। लियोन अभी भी इन सभी चीजों की तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से किलर की नजर लियोन पे पड़ती है और वो लियोन को एक स्माइल भी देता है। लियोन तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दूसरे केबिन की तरफ भागता है, लेकिन किलर लियोन को पकड़ लेता है और उसका सिर विंडो में दे मारता है, जिसकी वजह से लियोन बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को उस मीट फैक्ट्री में देखता है जहाँ पे वो किलर काम किया करता था। लियोन वहाँ से उठकर अपने घर आ जाता है। माया लियोन को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाती है। वो लियोन से इसके बारे में पूछती है, लेकिन लियोन खुद को बाथरूम में लॉक कर लेता है और वो देखता है कि उसके चेस्ट पे उस किलर ने एक निशान बनाया होता है। लियोन बाथरूम से बाहर निकलकर माया को वो निशान दिखाता है और उसे कल रात उसने जो भी देखा वो सारी बात बताता है। और इस बार माया को लियोन की बातों पे यकीन हो जाता है। वो लियोन से उसका कैमरा मांगती है, जिसके अंदर उसने किलर के फोटो क्लिक की थी, ताकि वो इन फोटो को पुलिस
पुलिस को दिखा सके। लियोन उसे बताता है कि वो कैमरा उसी किलर के पास होगा, क्योंकि जब उसने मुझ पर हमला किया था तो वो कैमरा ट्रेन के अंदर ही गिर गया था। माया लियोन से बोलती है कि मैं तुम्हारे कैमरे को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढती हूँ, तब तक के लिए तुम यही रहना, अभी तुम आराम करो। रात में माया अपने फ्रेंड के साथ किलर के अपार्टमेंट जाती है। माया और उसका फ्रेंड अलग होकर किलर के रूम में लियोन का कैमरा ढूंढ रहे होते हैं। इधर माया के फ्रेंड को दीवार के अंदर बहुत सारे बुचर टूल्स दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि वो किलर भी अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे माया को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर 500 लोगों से भी ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिन लोगों को किलर ने मारा था। इधर माया के फ्रेंड को लियोन का कैमरा मिल जाता है, लेकिन उसे किलर भी देख लेता है और उसे जान से मार देता है। उसकी चीख सुनकर माया वापस आती है और वो किलर को गेट के पास छुपा हुआ देख लेती है। माया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और डिटेक्टिव के पास आकर अपने फ्रेंड के मर्डर की कंप्लेन लिखवाती है। लेकिन डिटेक्टिव माया की शिकायत नहीं लिखती, बल्कि उल्टा उसे ये बताती है कि गैनी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिखवाई है कि तुम दोनों ने रात में उसके घर पे जाकर चोरी की है। तो माया वहाँ से सीधा अपने रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे उसने एक गन छुपा कर रखी थी। इसी दौरान वो डिटेक्टिव भी वहाँ आ जाती है। वो माया को गैनी का पीछा छोड़ देने को बोलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी किलर के साथ मिली हुई है। लेकिन माया उसे गन पॉइंट पे लेकर पूछती है कि बताओ मेरे फ्रेंड की बॉडी कहाँ है। तो ये डिटेक्टिव माया को बताती है तुम्हारे फ्रेंड की बॉडी उस ट्रेन के लास्ट केबिन में है। तो माया ट्रेन के अंदर जाती है। इधर हम लियोन को देखते हैं जो कि सूजन के साथ एक इवेंट में होता है। सूजन लियोन को उन क्लाइंट से मिलवाती है जिन लोगों को लियोन की खींची हुई पिक्चर काफी पसंद आती है। लेकिन लियोन काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। वो सिर्फ स्टूडियो में इधर उधर घूम रहा होता है। ये सब देखकर सूजन लियोन से पूछती है तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या। जिसपे लियोन किलर की पिक्चर को देखते हुए सूजन से बोलता है कि मुझे कहीं पे जाना है, अगर मैं लेट हुआ तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। इसके बाद लियोन वहाँ से सीधा उस मीट फैक्ट्री में आता है और लियोन यहाँ से काफी सारे हथियार उठाता है ताकि वो किलर का सामना कर सके। वहीं ट्रेन के अंदर बैठी हुई माया देखती है कि ट्रेन किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए वो अपनी सीट से उठकर ट्रेन ड्राइवर के केबिन में जाने लगती है। इसी बीच लियोन माया को ट्रेन के अंदर देख लेता है और वो माया की जान बचाने के लिए चलती ट्रेन के अंदर घुस जाता है। इधर माया एक केबिन के अंदर आती है जिसके अंदर किलर ने लोगों को मारकर उनकी लाशों को लटकाया हुआ था। यहाँ पे हम किलर को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके साफ सफाई कर रहा होता है। इधर माया ये सब देखकर काफी डर जाती है। वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड की बॉडी को भी लटका हुआ देखती है जो अभी जिंदा होता है। माया उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में लगे हुए हुक की वजह से उसे काफी दर्द होता है। माया के फ्रेंड की चीखें सुनकर किलर भी वहाँ पे आ जाता है। माया किलर को देखकर अपनी गन से शूट करती है, लेकिन डर के मारे उसकी सारी गोली मिस हो जाती है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वापस पीछे की तरफ भागती है, लेकिन किलर माया के ऊपर अपना हथौड़ा फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और किलर अपना हथौड़ा उठाकर माया को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। लियोन और मिडनाइट ट्रेन किलर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और ये दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। फाइट के दौरान किलर गलती से इन लटकी हुई बॉडी में से एक बॉडी के अंदर चाकू मार देता है और ये बॉडी माया के फ्रेंड की होती है। चाकू लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर लियोन किलर को ट्रेन के बाहर धक्का दे देता है। माया लियोन के पास आकर उसे गले लगा लेती है और ये दोनों सोचते हैं कि अब हमारी जान बच गई है। तभी ट्रेन लास्ट स्टेशन पे रुकती है और ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बड़े आराम से इनके पास आकर बोलता है मीट से दूर होकर खड़े हो जाओ। फिर ये दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और तभी हमें इन लोगों की असली सच्चाई पता चलती है। ट्रेन के अंदर बहुत सारे अजीब से क्रिएचर्स आते हैं और वो इन मरे हुए लोगों की लाशों को खाना शुरू कर देते हैं। इधर हम लियोन और माया को देखते हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान किलर भी यहाँ पे आ जाता है और वो वापस लियोन को मारने लगता है। फिर लियोन एक हड्डी उठाकर किलर के गले में घुसा देता है। किलर मरते मरते लियोन को वेलकम बोलता है और तभी यहाँ पे ट्रेन का ड्राइवर आता है। वो लियोन को उठाकर उसकी जीभ उखाड़ लेता है और उसे खा जाता है। साथ ही वो लियोन को बताता है कि ये गैनी एक अच्छा इंसान था जो कि इन क्रिएचर्स के लिए हर रात को खाना लाया करता था ताकि ये क्रिएचर्स दिन में किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि ये क्रिएचर्स यहाँ पे इंसानों से पहले रह रहे हैं। तब यहाँ कुछ भी नहीं था, न ही यहाँ स्टेशन और ट्रेन, कुछ भी नहीं था। और तुमने देखो ये क्या कर दिया, अब इन जानवरों के लिए खाना कौन लेके आएगा। फिर ये ट्रेन ड्राइवर माया के पास जाता है जो कि हड्डियों के ढेर पे बेहोश हुई पड़ी होती है। वो एक चाकू की मदद से माया का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लेता है और ये सब कुछ लियोन भी देख रहा होता है। वो ड्राइवर माया का धड़कता हुआ दिल अपने हाथ में लेकर लियोन के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि तुमने बुचर को मारा, इसलिए अब तुम उसकी जगह लोगे। तुम्हारी जीभ इसलिए निकाली गई ताकि तुम किसी को सच्चाई न बता सको। अब से तुम इनके लिए खाना लाओगे। लियोन जमीन पर बेबस अपनी कटी हुई जीभ और मरी हुई माया को देखता रहता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि लियोन है। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं है और उसकी उंगली में बुचर वाली खास रिंग है। वह अब नया कसाई बन गया है जो हर रात मिडनाइट ट्रेन पर इंसानों को मारकर क्रिएचर्स को खिलाएगा। लियोन खामोशी से ट्रेन पर चढ़ता है और इसके साथ ही द मिडनाइट मीट ट्रेन की कहानी खत्म हो जाती है।